राम राम जी मेरे दोस्तों। जय रामराज आवाहन मिशन। आओ भाई, फिर से चलते हैं रामराज की यात्रा पर और विचार करते हैं कि पब्लिक कैसे रामराज का शोर मचाएगी, कैसे रामराज का उधम मचाएगी और रामराज बनाएगी। ये हमारी रामपन की बुक पार्ट 16 के पेज नंबर 42 पर लिखा है, रामराज की रैली के नारे। तो इसमें हमारा एक ये भी लक्ष्य रहता है कि धीरे धीरे हमारा ये रामराज का मिशन आगे बढ़े, क्योंकि रामराज इसका परिचय सब लोग परिचित हों, इसके बारे में लोगों की प्यास जगे, लोगों को इसे समझने का मन करने लगे और फिर लोगों को ये सब बनाने का मन करने लगे। तो इसके लिए आवश्यक है कि इसका खूब ढिढोरा पिटे। जैसे राम जी की बारात निकलती हैं, ऐसे ही रामराज की रैली निकलें और जन चेतना बना दें। तो हमने ये हुआ कि जब रैली निकलें तो रैली क्या करती हुई निकलें, तो उसके लिए बनाए हैं रामराज की रैली के नारे कि जब ये नारे लगाते हुए रैली निकलेंगी तो इस समाज में, इस जगत में ऐसी जन चेतना जगेगी, ऐसी जन चेतना जगेगी कि रामराज की डंका बजेगा और जीवन में सुंदर सबके राम और रामराज की स्थापना होगी। आओ चलो इन रैली के नारों की चर्चा करके देखते हैं। हमारा नेता कैसा हो, राजा राम जैसा हो। क्यों? क्योंकि भाई रामराज तो तभी संभव है जब हमारा राजा राम जैसा हो। तो हमारा नेता राजा राम जैसा ही होना चाहिए। और भगवान की दया से अब भगवान ढूंढ ढूंढ के राम जैसे राजा, राम जैसे नेता बनाते ही जा रहे हैं। राम राज्य को लाना है, हर राजा राम बनाना है। कितनी सुंदर बात। राम राज्य को लाना है, हर राजा राम बनाना है और हर कोई राजा है, क्योंकि परिवार का मुखिया, व्यापार का मालिक सब ये राजा ही तो हैं। यानी कि राम राज को लाना है और इन सबको राम बनाना है, यही जन चेतना का आवाहन है। व्यवस्था ऐसी हो कि कोई दोषी दंड से ना बचे और किसी निर्दोष को दंड ना मिले। व्यवस्थाओं की मजबूती कि कोई भी दोषी दंड से ना बचे और किसी निर्दोष को दंड ना मिले, ऐसी व्यवस्था, क्योंकि यही रामराज की व्यवस्थाएं हैं। इन्हीं की वजह से रामराज बन पाया था और जो जगत में इतना चाहा जाने वाला राज्य हुआ है। सरकार प्रजा का हित करने वाली हो, सरकार स्वार्थी ना हो। ये भी एक भाव है कि सरकार स्वार्थी ना हो, प्रजा का हित करने वाली हो। क्योंकि सरकार है ही क्यों, मात्र प्रजा के हित करने के लिए ही तो है सरकार। प्रजा के दुखों को दूर करने के लिए ही तो है तो सरकार, वरना तो सरकार की जरूरत ही क्या है। तो सरकार अपने स्वार्थ के लिए सरकार ना हो, स्वार्थ उसका सिर्फ प्रजा का हित करना हो, ऐसी सरकार हो। ये सब बातें एक नारे सी लग नहीं रही होंगी, मगर भाव हैं जो कभी भी सुंदर से शब्दों का रूप ले लेंगे और इन्हीं के बीच
कई ऐसे भी हैं जो स्वयं नारे से ही हैं, जैसे हमारा भारत कैसा हो, राम राज जैसा हो, हमारा राजा कैसा हो, राजा राम जैसा हो, हमारी व्यवस्थाएं कैसी हों, राम राज जैसी हों। यानी कि ऐसा नहीं है। ये नारे का रूप ले ही लेंगी, मगर ये सब भाव की बातें हैं। फिर है अंत भला तो सब भला, किसी भी सूरत में हर बात का अंत अच्छा ही होना चाहिए। ये एक राम का सिद्धांत है, ये एक रामराज का सिद्धांत है कि कुछ भी करते वक्त, कोई भी कार्य करते वक्त हमारी सोच, हमारे जहन, हमारी नियत में होना चाहिए कि अंत हर सूरत में भला ही होना चाहिए। अंत भला तो सब भला, वरना सब बेकार। अंत भला ही होना चाहिए और चाहने से होने लग जाता है। अज्ञानता ही क्लेशों की जड़ है। अज्ञानता, सही बात है, क्योंकि अगर तुम्हें समझना नहीं आया तो तुम कलेश पैदा कर लोगे अपने जीवन में, और समझना नहीं आया तो ये अज्ञानता ही तो है। अज्ञानता ही समस्त क्लेशों की जड़ है। ये रामचरितमानस में लिखा हुआ है, कहा गया है, और बिल्कुल जब इस पे चिंतन किया जाता है बिल्कुल सत्य है। यानी कि हमें अपने को अज्ञानी से ज्ञानी बनाना है, और जैसे जैसे हम स्वयं को ज्ञानी बनाते चले जाएंगे वैसे वैसे जो हमारे क्लेश हैं कम और कम और कम होते ही चले जाएंगे। सत्य ही समस्त पुण्यों की जड़ है। सत्य ही समस्त पुण्यों की जड़ है, ऐसा रामचरितमानस में कहा गया है। और सत्य क्या है? जो सत्यम शिवम सुंदरम, जो शिव है, जो सुंदर है, जो समाज में लोगों को खुश करता है, प्रसन्न करता है, लोगों का हित करता है, हमेशा हमेशा के लिए उनके दुख हरता है, वही सत्य है। भगवत्ता, यही सत्य है। ईश्वरमयता, यही सत्य है। शिव ही सत्य है। तो ये जो सत्य है यही समस्त पुण्यों की जड़ है। जैसे जैसे इसका आप में वास होता चला जाता है वैसे वैसे ही आप पुण्यवान होते चले जाते हैं। इस प्रकार ये सब और भी बहुत से नारे हैं, मगर आज अभी मैं इतनी ही चर्चा करूंगा और यहीं पर इतनी ही चर्चा पर विराम करूंगा। आओ इस मुहिम के साथ, रामराज आवाहन मुसन की मुहिम के साथ सब जुड़ें और इस धरती पर फिर से एक बार राम राज्य का डंका बजा के रहें। यही है सच्ची भावना, यही है सदनियति, और यही है नियति का खेल। राम को भी का भी नाम करें और अपना भी नाम करें। और इस मुहिम में जुड़ने के लिए इस वीडियो के कमेंट में जय रामराज अवश्य लिखें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि ये जो मुहिम है बहुत तेज़ी से, बहुत जल्दी से जोर पकड़े, क्योंकि यही सत्य है, यही सत्य है। जय श्री राम।